नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी इस समय दिल्ली में 27 साल का अपना वनवास खत्म होने पर खुशी मना रही है और जीत के उत्साह में व्यस्त है, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं और ये मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही लोग उनके सामने खड़ी कर रहे हैं। आलम ये हो गया है कि हरियाणा में तो सरकार तक पर बनाई है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यही दावा कर रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर आपसी कलह इस कदर बढ़ गई है कि सरकार तक पर संकट मंडरा सकता है। दरअसल हरियाणा में जहां प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर हैं और वो लगातार सीएम नायब सिंह सैनी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। ये सिलसिला काफी वक्त से चल रहा है। अब तो आलम ये हो गया है कि बीजेपी ने अनिल विज को नोटिस तक जारी कर दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा में आने वाले वक्त में बड़ा सियासी घमासान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी को क्योंकि उम्मीद थी कि कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद वो अनिल विज की जुबान पर लगाम लगा पाएगी और उनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन अनिल विज के तेवर देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अनिल विज ने जिस अंदाज में मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है और बीजेपी के नोटिस का जवाब दिया है, उससे जाहिर है कि अनिल विज के तेवर ढीले पड़ने वाले तो नहीं हैं और हरियाणा बीजेपी में मची अंतरकलह इतनी आसानी से शांत होने वाली भी नहीं है। नोटिस के बारे में बात करते हुए अनिल विज ने मीडिया के सामने आकर क्या कहा, सुनिए। चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखे हैं, घर जाके जलाऊंगा इनको। लेकिन जो नोटिस मिला था आपको वो मीडिया के थ्रू ही मिला था, मीडिया में भी आया था। नहीं, वो मीडिया में कैसे आया अब ये जांच का विषय है कि इतनी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में, और वो मीडिया में कैसे आई, कौन लीक कर रहा है। अब पार्टी चाहे उसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे। तो अपने तेवर दिखलाते हुए अनिल विज ने कहा कि जो चिट्ठी मुझे भेजी गई थी उसको मैंने फाड़ दिया है, उसकी कुछ कतरन अभी भी मेरे जेब में पड़ी हुई है। इसके बाद अनिल विज ने जेब में हाथ डालकर कागज के कुछ टुकड़े भी दिखाए। यही नहीं, मंगलवार शाम अनिल विज ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मुझे मीडिया के जरिए ही नोटिस के बारे में पता चला है। मैं 3 दिन से बेंगलुरु में था, आज आया हूँ, घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, बैठकर जवाब लिखूंगा, फिर हाई कमान को भेजूंगा। अब अनिल विज के इन तेवरों से ये तो साफ है कि वो बीजेपी के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अनिल विज की नाराजगी के बीच अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अनिल विज आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। यही नहीं, इन रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज के साथ 40 से 45 विधायकों का भी समर्थन है और वो अपने इन 45 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ ये कयास और चर्चा ही है, इनमें कितनी वास्तविकता है इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर और तमाम खबरों में इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और अगर इन खबरों में जरा भी हकीकत हुई तो आने वाले वक्त में हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है और जिस नाराजगी को बीजेपी अभी तक हल्के में लेती थी, वो नाराजगी हरियाणा में बीजेपी की सरकार तक को खतरे में डाल सकती है। हालांकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन इन खबरों ने भाजपा के खेमे में खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि इन खबरों से बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अगर अनिल विज की नाराजगी दूर ना हुई या उन्हें मनाने में बीजेपी सफल ना हुई तो अनिल विज कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। और अगर बात करें अनिल विज की नाराजगी की, तो अनिल विज की नाराजगी की वजह है सीएम पद। दरअसल अनिल विज कई बार ये इच्छा जता चुके हैं कि प्रदेश में पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर होने के नाते उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने अनिल विज की लगातार अनदेखी की। पिछले कार्यकाल में जब मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने सीएम पद से हटाया था,
तब भी अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं प्रकट की थी और वो चाहते थे कि प्रदेश में पार्टी का एक बड़ा चेहरा होने के नाते पार्टी उन पर विचार करे। लेकिन बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी, जिसके बाद से ही अनिल विज के नाराज होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा तो यहां तक जाने लगा था कि इस बार अनिल विज का टिकट भी कट सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार बनने और मंत्री बनने के बाद भी अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर है और सीएम नायब सिंह सैनी को भी अक्सर ही निशाने पर लेते रहते हैं। ऐसे में ये बहुत ही गंभीर सवाल है और लगातार हमला जो वो सीएम सैनी पर बोल रहे हैं, इसके चलते बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। अनिल विज ने इस नोटिस का जवाब भी उसी अंदाज में दिया और ये जता दिया कि किसी नोटिस के डर से उनके तेवर ढीले नहीं पड़ने वाले हैं। अब जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों से अनिल विज लगातार पार्टी अध्यक्ष और हरियाणा के सीएम पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा था और ये नोटिस हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौल की तरफ से अनिल विज को भेजा गया था। इस नोटिस में लिखा गया था कि आपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। फिलहाल तो अनिल विज की नाराजगी अभी भी जारी है और अब ये खबरें आना कि अनिल विज 45 विधायकों के साथ किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये बीजेपी के लिए घबराहट पैदा करने वाली है। वहीं अनिल विज के अलावा राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं और भजन लाल शर्मा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है। लेकिन किरोड़ी लाल के भी तेवर नोटिस के बाद ढीले पड़ते नहीं दिख रहे हैं। राजस्थान में भजन लाल सरकार गठन के बाद से ही किरोड़ी लाल का बागी अंदाज देखा जा रहा है। वो आए दिन सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। यही नहीं, मीणा ने तो बीजेपी सरकार पर यहां तक आरोप लगा दिया था कि सरकार अपने ही मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है और उनके फोन टेप करवा रही है। यही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया था कि नेताओं के पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। वहीं सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उम्मीद थी कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, मुंह का खाया नाक से निकलेगा। लेकिन मैं निराश हूं, क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है, उन्हें भुला दिया गया है। अब किरोड़ी लाल मीणा के इतने बगावती तेवर देखने के बाद और अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के बाद जाहिर है कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी और सरकार से अलग अलग नजर आ रहे हैं। मीणा की इस नाराजगी और बगावत का कारण है उन्हें राज्य सरकार में अच्छा विभाग न मिलना। किरोड़ी लाल मीणा के पास मंत्री पद तो है, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला है, इसलिए वो सरकार गठन के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और समय समय पर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा अपने छोटे भाई जगमोहन को दौसा से टिकट देने पर सरकार में वापस आ गए थे, लेकिन भाई के चुनाव हारने पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए फिर से नाराज हो गए, जिसके बाद से अक्सर वो सरकार को घेरते रहते हैं। फिलहाल इन दो बड़े नेताओं ने बीजेपी के लिए 2 राज्यों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और बीजेपी की अपनी ही सरकार खतरे में आ गई है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में ये दोनों नेता बीजेपी से इस्तीफा देते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।